हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कल हमने कोलिजन का पहला लेक्चर देखा था और आज हम देखने वाले हैं सेकंड लेक्चर। कल मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था उसका मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। तो कल पढ़ाया था मैंने आपको कोलिजन के टाइप्स। कल पढ़ाया था हमने बच्चों आपको कि कोलिजन होता क्या है और कोलिजन के टाइप्स कितने हैं, ठीक है। जिसमें कि हमने कल इलास्टिक कोलिजन को डिस्कस किया था डिटेल में, ठीक है। आज बारी है इन इलास्टिक कोलिजन की और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की, ठीक है। तो कल का लेक्चर वीडियो जो है वो आई बटन पे दिख रहा होगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। उसको देखने के बाद ही ये वाला वीडियो, आज का वीडियो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। देखो, तो कल हमने बताया था बच्चों आपको कि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले कल ही हमने लिखवा दिया था कि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है। परफेक्टली इन इलास्टिक में भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है, ठीक है। मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन, ठीक है। कोई भी कोलिजन हो उसमें मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है, जबकि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक में लॉस होता है एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है, ठीक है। और क्या बताया था हमने आपको? कल बताया था E है ना, कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। ये बताया था कल हमने आपको। तो सपोज करो कि एक m मास का बॉडी, ठीक है, आकर के ग्राउंड को स्ट्राइक किया, ठीक है। मान लिया v वेलोसिटी से स्ट्राइक किया, ठीक है, और वापस ये रिबाउंड किया v डैश से, ठीक है। तो यहाँ पे E क्या होगा हमारा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है हमारा? v डैश है ना। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या था हमारा? v। तो आप कह सकते हो कि v डैश जो होता है हमारा वो E टाइम्स v होता है, ठीक है। अगर ये v होगा, ये v1 होगा, तो हमारा v1 जो होगा वो E टाइम्स v होगा, है ना। ये तो समझ में आया आपको? अच्छा, अगर मैं दो बॉडी ले लूँ, सपोज कर लो कि एक m1 मास हमारा जा रहा है u1 से और एक m2 मास जा रहा है हमारा u2 से, ठीक है। ये सीन है हमारा बिफोर कोलिजन। ये आप कह सकते हो इसको बिफोर कोलिजन। ये सीन है हमारा बिफोर कोलिजन, ठीक है। अब कोलिजन के बाद क्या हुआ? m1 मास जाने लगा हमारा v1 से और m2 मास जाने लगा हमारा v2 से, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा। ये जो सीन है हमारा ये हो गया आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप इक्वेशन लिखोगे, तो एक तो लिखोगे आप इक्वेशन m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। ये इक्वेशन तो वैलिड है हमारा, कोई भी टाइप से कोलिजन हो, ठीक है, चाहे वो इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो या परफेक्टली इन इलास्टिक हो, किसी भी कोलिजन में वैलिड है हमारा, ठीक है। ये मोमेंटम कंजर्वेशन। अच्छा, एक इक्वेशन लिखोगे आप बच्चों, देखो E के लिए E क्या होगा हमारा? इसके लिए हमें इक्वेशन होगा E इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। देखो m1 बॉडी जो था हमारा ये u1 स्पीड से जा रहा था और m2 हमारा u2 से जा रहा था। अगर m1 ने m2 को ठोकर मारा है, इसका मतलब क्या था हमारा? u1 ग्रेटर रहा होगा u2 से, है ना। ये तो बात क्लियर है। तो एक इक्वेशन बनेगा यहाँ से बच्चों v2 माइनस v1 इक्वल टू E टाइम्स u1 माइनस u2। ये इक्वेशन 2 ले लो, ये इक्वेशन 1 ले लो। कभी बच्चों जब क्वेश्चन इन इलास्टिक कोलिजन का हो तो आप दो इक्वेशन बनाएंगे। एक इक्वेशन बनाएंगे आप मोमेंटम कंजर्वेशन से और एक इक्वेशन बनाएंगे आप E वाले फॉर्मूले से, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि E होता है हमारा क्या? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमेशा ही यहाँ से आंसर आएगा। फिर से सुन लो क्या कह रहा हूँ मैं। जब इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन आए तो आप इलास्टिक की बात कर रहा हूँ, तो दो इक्वेशन लेना। एक टोटल आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, तो एक इक्वेशन लेंगे आप काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का और एक इक्वेशन लेंगे आप मोमेंटम कंजर्वेशन का। दोनों को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन हो इन इलास्टिक कोलिजन का तो वहां पे एक इक्वेशन लेंगे आप मोमेंटम कंजर्वेशन का और एक इक्वेशन लेंगे आप E वाला, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को बच्चों अगर आप सॉल्व करोगे, है ना, ऑन सॉल्विंग
इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ से मिलेगा बच्चों आपको वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 और v2 के वैल्यू, ठीक है। तो क्या मिलेगा, सो देखो पिछले चैप्टर में पिछले लेक्चर में इलास्टिक कोलिजन v1 क्या आया था हमारा, वहां पे बच्चों v1 आया था इलास्टिक कोलिजन में हमारा u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। ट्रिक बताया था हमने, यहाँ पे 1 है तो हमने यहाँ भी 1 लिया और यहाँ भी 1 पहले लिया। उसके बाद 2 m2 u2 और अपॉन में क्या लिया था हमने m1 प्लस m2, ये आया था। अच्छा तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सो देखो यहाँ पे v1 के जगह फिर से वहां पे यहाँ पे u1 ही लोगे, ठीक है। अब बस अंतर यहाँ पे m1 माइनस em2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको सॉल्व करोगे इन दोनों को तो आएगा, ठीक है। तो मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर आपको इलास्टिक कोलिजन में पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया था वहाँ वाला वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है तो वहाँ पे बस m2 को em2 कर देना है, नीचे कोई चेंज नहीं होगा, नीचे m1 प्लस m2 ही रहेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे 2 के जगह बच्चों 1 प्लस e आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन के लिए e की वैल्यू 1 थी तो यही 1 प्लस 1 2 हो गया था वहाँ पे, ठीक है। और बाकी सब सेम रह जाएगा m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। बहुत ही आसान है। वैसे ही यहाँ पे v2 क्या था हमारा, यहाँ v2 था हमारा u2 m2 माइनस m1, है ना। नीचे में तो सेम था हमारा m1 प्लस m2, प्लस यहाँ क्या था हमारा 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, यही था। तो यहाँ पे भी सेम रह जाएगा, v2 के जगह पे यहाँ पे u2 आएगा, पहले m2 माइनस यहाँ पे em1, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, नीचे कोई चेंज नहीं होना है, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस e, अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे दोनों के दोनों 1 वाला आएंगे, ठीक है, m1 u1 और नीचे में m1 प्लस m2। ये हो गया बच्चों आपको इन इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होता है हमारा वो v1 v2 यही रहता है, ठीक है। अभी मैं इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा तो और ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर होगा। यहाँ तक क्लियर है, तो ये आप याद कर लो वेलोसिटी के फॉर्मूला हमारा इन इलास्टिक के लिए। अच्छा अब इसमें लॉस भी पूछा जाता है, देखो तो लॉस क्या हुआ, तो लॉस मीन्स इनिशियल माइनस फाइनल, है ना। तो अगर डेल्टा के की बात करें तो क्या करेंगे आप, के इनिशियल माइनस के फाइनल करेंगे। तो के इनिशियल के फाइनल, के इनिशियल कितना है हमारा, के इनिशियल है हमारा हाफ, है ना, m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर, ये आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। इसमें से माइनस करेंगे फाइनल जो कि है हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है। ये था हमारा फाइनल। अब इनिशियल में से फाइनल घटाओगे तो यहाँ पे क्या करोगे आप, v1 v2 की ये वाली वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। जो यहाँ से v1 v2 की वैल्यू है तो यहाँ से मैं आपको याद करवा देता हूँ जो आपका लॉस आएगा डेल्टा के, ठीक है, वो ये आएगा आपका बच्चों हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस e स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसमें करके देखना, काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन है इसका, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा आपका। तो आप डायरेक्ट इसको याद कर लो कि लॉस जो होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी का, देखो ट्रिक है बहुत आसान है, हाफ ऊपर में m1 m2 अपॉन नीचे में क्या है हमारा m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1 माइनस ई का स्क्वायर इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। अगर आप बात करो इलास्टिक कोलिजन का तो वहाँ पे ई की वैल्यू आप क्या रखोगे, 1 रखोगे। तो देखो 1 माइनस 1 ये टर्म 0 हो जाएगा, जब ये टर्म 0 हो जाएगा तो पूरा का पूरा लॉस को 0 कर देगा ये, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों इलास्टिक कोलिजन में कोई लॉस नहीं होता है, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है। अच्छा एक और बात मैंने बताना भूल गया था बच्चों, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो हमने प्रूव किया था उसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन भी कहते हैं, ठीक है। तो आप लिख लेना कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन भी उसको कहते हैं। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला आप याद कर लो, इसको मैं कलर कर देता हूँ साइड से। ये हो गया हमारा बच्चों आपका लॉस का फार्मूला डेल्टा के का, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख लो कि फॉर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन ई क्या होता है हमारा 1, सो डेल्टा के होगा हमारा 0। आप अगर पिछले क्लास लेक्चर में देखोगे तो वहाँ पे हमने डेल्टा के बाई के पढ़ाया, फ्रैक्शनल चेंज पढ़ाया, ठीक है। लॉस नहीं होता है कुछ, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन में अगर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज का आएगा, फ्रैक्शनल है ना,
कितना ट्रांसफर हुआ ये आएगा, जबकि अगर ये क्वेश्चन इनइलास्टिक आएगा तो यहाँ पे आपसे लॉस पूछा जाएगा, डेल्टा के पूछा जाएगा। ठीक है, फिर से मैं समराइज कर दूं क्या क्या मैंने पढ़ाया आपको। सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में पिछले क्लास में बताया था कि कोलिजन होता क्या है। वहाँ बताया था हमने कि अगर दो बॉडी फिजिकली इंटरेक्ट करे शॉर्ट टाइम के लिए और एक दूसरे पे फोर्स लगाए, ठीक है, तो उसे हम कोलिजन कहते हैं। या एक का पाथ दूसरे के कारण अफेक्ट हो, उसे भी हम कोलिजन कहते हैं। कोलिजन को क्लासीफाई दो तरीके से किया था हमने, एक डायरेक्शन के बेसिस पे और एक हमने किया था काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पे। डायरेक्शन के बेसिस पे दो होता है बच्चों, हेड ऑन कोलिजन या 1D कोलिजन कहते हैं, दूसरा ऑब्लिक कोलिजन या उसको कोलिजन इन 2 डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन है बच्चों वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जो होता है वो सेम स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होता है, जबकि ऑब्लिक कोलिजन में डायरेक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। फिर हमने बताया है 3 टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। उसमें आता है इलास्टिक कोलिजन या उसको परफेक्टली इलास्टिक भी कहते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में बच्चों काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, परफेक्टली इलास्टिक में काफी ज्यादा लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, दोनों बॉडी चिपक जाते हैं, दोनों साथ मूव करते हैं। एग्जाम्पल भी बताया था हमने पिछले क्लास में। इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल है बच्चों कोलिजन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, कोलिजन ऑफ 2 ग्लास बॉल। ठीक है, वो एग्जाम्पल है इलास्टिक का। इनइलास्टिक का एग्जांपल बच्चों है बॉल को अगर आप फ्लोर पे मारोगे, ठीक है, दीवार पे मारोगे, बैट से बॉल को मारोगे, तो ये सारा एग्जांपल है इनइलास्टिक का। और परफेक्टली इनइलास्टिक का था हमारा कि अगर आप बॉल को मारोगे, किचन में चिपक गया और साथ मूव करने लगे, तो वो एग्जांपल है आपका इनइलास्टिक कोलिजन का। ठीक है, या एक बच्चा दौड़ते हुए गया और मूविंग कार्ट में जंप मार गया, तो वो एग्जाम्पल है हमारा इनइलास्टिक कोलिजन का। ठीक है, आज हमने क्या करवा दिया कि इनइलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन बनाना पड़ता है। एक बनाना होता है मोमेंटम कंजर्वेशन से और एक बनाना होता है हमारा ई से, है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये 2 इक्वेशन के हेल्प से आपका सॉल्व होके आंसर आ जाता है V1 और V2 का। ठीक है, और लॉस बता दिया हमने। ठीक है, यहाँ तक चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा सा और दिमाग में हमारे आएगा कुछ कॉन्सेप्ट। तो एक न्यूमेरिकल हमने आपके लिए रखा हुआ है यहाँ पे। देखो एक बॉल है m मास का, वो मूव कर रहा है u वेलोसिटी से। ठीक है, हिट किया इनइलास्टिकली विथ एन अंडर स्टेशनरी बॉल ऑफ सेम मास। एक और सेम मास का था, स्टेशनरी था, मतलब इसका u2 क्या था हमारा 0। ठीक है, अब पूछ रहा था रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, मतलब अब मान लिया कि ये जो m है ये जा रहा है v1 से और ये m मान लिया जा रहे हैं v2 से। ठीक है, तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे, ये v1 अपॉन v2 पूछ रहा है ना, v1 अपॉन v2 इक्वल टू व्हाट। क्या कहा था हमने, 2 इक्वेशन लेंगे, एक मोमेंटम कंजर्वेशन का और एक ई के टर्म में। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर अप्लाई करेंगे आप, तो मैं लिखता हूँ अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लिखोगे mu प्लस 0, है ना, ये हमारा इनिशियल मोमेंटम है। बाद में क्या है हमारा mv1 और दूसरे का क्या है mv2। ठीक है, तो m कॉमन ले लेता हूँ मैं, है ना, क्योंकि इसका mv1 है और इसका mv2 है। ये है हमारा आफ्टर कोलिजन सीन है हमारा ये, और ये सीन है हमारा बिफोर कोलिजन। ठीक है, एक इक्वेशन तो हमारा ये आ गया, यहाँ से ये मार गिराया और ये बना u इक्वल टू v1 प्लस v2। ठीक है, दूसरा क्या कहा था हमने, आप e से लेंगे, है ना, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, e क्या होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है हमारा v2 माइनस v1, है ना, v2 माइनस v1, ये क्या होगा हमारा e टाइम्स u, है ना। तो यहाँ पे लिख दो आप v2 माइनस v1, यहाँ ऐसे लिख लो माइनस v1 प्लस v2 इक्वल टू e u। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हमने रीअरेंज कर दिया बच्चों, v1 माइनस में है ना, तो आप पहले भी लिख सकते हो, इसको बाद में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे v2 माइनस v1 था, तो इसको आप माइनस v1 प्लस v2 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे, है ना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये कटेगा 2v2, है ना, इक्वल टू क्या आएगा हमारे यहाँ से u कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस e, है ना, तो यहाँ से हमारा v2 आ गया बच्चों u 1 प्लस e अपॉन 2। ठीक है, अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, आप v1 निकालना है तो, है ना, यहाँ से v1 क्या होगा हमारा, v1 होगा, v1 इधर भेज दिया हमने, v2 माइनस eu, है ना,
तो यहाँ से आपका आएगा बच्चों V2 है हमारा ये, तो यहाँ से आप रख दोगे V2 के वैल्यू है हमारा u प्लस EU अपॉन 2 है ना, u प्लस EU अपॉन 2 माइनस EU, और यहाँ सॉल्व करोगे बच्चों तो ये V1 की वैल्यू आपकी आएगी u टाइम्स 1 माइनस E अपॉन 2। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा था, ये आपसे पूछ रहा था V1 अपॉन V2। ठीक है, तो देखो ये हमारा u 1 प्लस E/2 और ये है हमारा सॉरी ये आएगा 1 माइनस E, इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आएगा हमारा 1 माइनस E। ठीक है बच्चों, ये मैंने पहले सॉल्व करके रखा हुआ है, आप भी करेंगे तो आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ सॉल्व। तो ये V1/V2 आ गया बच्चों हमारा यहाँ से V1/V2, तो ये आएगा 1 माइनस E अपॉन 1 प्लस E। ठीक है, 1 माइनस E अपॉन 1 प्लस E यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन है। ठीक है, तो क्या जो हमने कहा था उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन बना। सबसे पहले आप लेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन का एक इक्वेशन और फिर लेंगे आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला। ठीक है, दो इक्वेशन निकालेंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बच्चों हम लोग बाउंसिंग ऑफ बॉल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इससे क्वेश्चंस आते भी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सो जान लो। सबसे पहले एक h हाइट से, मान लिया हमने हमारा ये स्मॉल h हाइट है, ठीक है, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप करवाते हैं, है ना, क्या करवाते हैं, ड्रॉप। तो ये कुछ गिरने के बाद अर्थ को, ये मान लिया हमने ग्राउंड है, स्ट्राइक करके वापस आता है इस हाइट तक। ठीक है, ये हाइट ले लिया हमने इसका h1। ठीक है, h1 हाइट तक आता है। तो यहाँ अगर ये स्ट्राइक किया था v वेलोसिटी से, ठीक है, इसको मान लिया हमने v वेलोसिटी, तो इसको मान लिया हमने v1 वेलोसिटी। ठीक है, अलग कलर से कर देता हूँ मैं, इसको ले लिया हमने v वेलोसिटी, इसको ले लिया हमने v1। फिर ये वापस आकर के गिरेगा यहाँ पे और फिर ये कुछ हाइट उठेगा, फिर ये गिरेगा, फिर ये कुछ हाइट उठेगा, कुछ ऐसा चलेगा सीक्वेंस इसका। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला हाइट हमारा h है, उसके बाद h1 उठा, उसके बाद ये फिर से कितना उठा, मान लिया हमने h2 उठा, फिर से हमने मान लिया ये h3 उठा, है ना, ऐसे करके हमारा ये n तक है। ठीक है, अच्छा, पहला बार जब इसने स्ट्राइक किया अर्थ को तो हमने मान लिया वेलोसिटी v, दोबारा जब ये रिबाउंड किया, जब से फर्स्ट रिबाउंड हमारा ये मान लिया हमने v1। ठीक है, तो यहाँ v1 है तो यहाँ भी v1 होगा, फिर इसको क्या मानना पड़ेगा आपको v2, फिर अगर ये v2 होगा तो ये भी क्या होगा v2, फिर उसके बाद ये मानना पड़ेगा आपको v3। सही है, आगे समझ में। तो क्या क्या हम पढ़ने वाले, इसमें पढ़ने वाले हैं हम सबसे पहला कि वेलोसिटी आफ्टर nth रिबाउंड, मतलब nth रिबाउंड के बाद क्या इसकी वेलोसिटी होगी, और हम लोग पढ़ने वाला है इसमें हाइट अटेन्ड बाय द बॉल आफ्टर nth रिबाउंड, मतलब चौथे या पांचवें या छठे रिबाउंड के बाद क्या हाइट है इसका। ठीक है, और क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इसमें पढ़ने वाले हम लोग टाइम टेकन टू nth रिबाउंड, मीन्स पांचवें या छठे रिबाउंड तक में क्या टाइम लगेगा, एंड टोटल टाइम टेकन बिफोर स्टॉप, डिस्टेंस कवर्ड द बॉल बिफोर इट स्टॉप, और एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो 2 2 4 एक 5 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 7 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बन रहे हैं टोटल। ठीक है, देखो वेलोसिटी आफ्टर nth रिबाउंड की बात करते हैं। तो जब इसने स्ट्राइक किया ग्राउंड को तो v वेलोसिटी था, है ना, तो आप कहते हो कि E होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो सेपरेट कितने से हो रहा है, v1 से, और अप्रोच कितने से किया था इसने v से, तो आप कह सकते हो कि v1 इक्वल टू E टाइम्स v। ठीक है, अच्छा, वापस जब सेकेंड रिबाउंड की बात करूं मैं, तो सेकेंड रिबाउंड के लिए हमारा E क्या है, v2/v1, है ना, देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमारा v2 है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है हमारा v1, तो यहाँ से कह सकते हो आप v2 इक्वल टू E v1। ठीक है, और v1 क्या था हमारा EV था, तो यहाँ से कह सकते हो आप E, है ना, यहाँ पे आप v1 की जगह पे क्या रखोगे v1 की जगह पे रख दोगे EV। चलो मैं इसका रख के दिखाता हूँ आपको, ये E हो गया और v1 की जगह हमने रख दिया EV, तो ये हो गया हमारा E²v। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा v2 हो गया E²v। ऐसे ही बच्चों आप v3 निकालोगे अगर, तो ये हो जाएगा हमारा v3, देखो यहाँ पे v3 है ना हमारा, v3 क्या होगा E टाइम्स v2, है ना, और E टाइम्स v2 कितना है हमारा E²v, तो ये हो गया हमारा E के पावर qv। ठीक है, आ रहा समझ में यहाँ तक। तो मतलब अगर तीसरा रिबाउंड है तो E की पावर 3 है, दूसरा रिबाउंड है तो E की पावर 2 है, पहला रिबाउंड है तो E की पावर 1 है,
मीन्स बच्चों nth रिबाउंड हो अगर, तो यहाँ पे e के पावर n होगा हमारा, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि वेलोसिटी आफ्टर nth रिबाउंड, है ना, ये vn क्या होगा हमारा e का पावर n इंटू v, या आप कह सकते हो e का पावर n इंटू v कितना, तो रूट अंडर 2gh, क्योंकि पहला वेलोसिटी जो होगा हमारा ये रूट अंडर 2gh होगा, है ना। तो इसको आप कह सकते हो रूट अंडर 2gh, है ना। तो इस फार्मूले को आप याद कर लो, मैं इसको कलर कर देता हूँ अलग तरीके से, इसको आप अपने फार्मूले वाले कॉपी में लिख लेना, ठीक है, लिख के इसको याद कर लेना, ठीक है। क्या कि वेलोसिटी ऑफ nth रिबाउंड जो होता है हमारा वो e की पावर n इंटू v होता है, या e की पावर n इंटू अंडर 2gh, सही है। अब आपसे पूछा जा रहा है हाइट अटेंड बाय द बॉल आफ्टर nth रिबाउंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसे ही आप सेम फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन से क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखो हाइट अटेंड निकालना है हमें nth रिबाउंड के बाद, मतलब चौथे का हाइट कितना, पांचवें का हाइट कितना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, v1 इक्वल टू है ev, ठीक है। अब v1, ठीक है, तो ये हमने सिखाया हुआ है बच्चों कि अगर ये h1 हाइट जाए तो v1 जो होगा हमारा अंडर 2gh1 होगा, ठीक है। ये हमने कहाँ सिखाया हुआ है आपको, अपवर्ड प्रोजेक्शन में, मोशन इन वन डायमेंशन में। आप जाकर के आई बटन में दिख रहा होगा, आप चेक करना, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में प्लेलिस्ट होगा आपका, जो सेकंड चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने पढ़ाया हुआ है कि अगर ये रिबाउंड करे h1 हाइट तक जाए तो यहाँ पे जो ऊपर रिबाउंड करने का जो वेलोसिटी होगा, बाउंस करने का वेलोसिटी होगा, रूट अंडर 2gh1 होगा, ठीक है, इक्वल टू e टाइम्स v। और v क्या है बच्चों, तो फ्री फॉल में अगर h हाइट से गिरे तो वेलोसिटी कितनी होती है, रूट अंडर 2gh, करेक्ट है। अब यहाँ आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये होगा 2gh1 इक्वल टू e स्क्वायर, और यहाँ पे होगा हमारा 2gh, है ना। क्या किया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ठीक है। अब यहाँ से आप 2g और 2g को काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ से h1 आएगा आपका बच्चों e स्क्वायर h, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही सेकेंड वाले इक्वेशन को लेंगे। तो सेकेंड में हमारा v2 क्या था बच्चों, v2 था हमारा e स्क्वायर v, है ना। v2 क्या था हमारा, e स्क्वायर v। तो v2 है ना, ये ऊपर जाने की वेलोसिटी, ये और ये दोनों वेलोसिटी v2 है, ठीक है। तो v2 कितना होगा, तो बहुत जीनियस हो, आप बता सकते हो, ये और 2gh2, क्योंकि ये h2 हाइट तक गया है तो वेलोसिटी कितना होगा इसका, रूट अंडर 2gh2 इक्वल टू e स्क्वायर, और v कितना है हमारा, रूट अंडर 2gh। आ रहा समझ में। ये चैप्टर उसी को समझ में, ये टॉपिक उसी को समझ में आएगा जिसको फ्री फॉल और अपवर्ड प्रोजेक्शन का कंसेप्ट होगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आई बटन पे क्लिक करके वहां से मोशन अंडर ग्रेविटी में अपवर्ड प्रोजेक्शन और फ्री फॉल को एक बार पढ़ लो, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड, है ना, आप लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 2gh2 इक्वल टू e का पावर 4, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2g, ठीक है। फिर से 2g ने 2g को मार दिया तो h2 कितना है हमारा, e का पावर 4h। मतलब आप देख पा रहे हो अगर e1 है तो यहाँ पे, है ना, सॉरी h1 है तो e का पावर 2 इंटू h है, अगर h2 है तो e का पावर 4 है। तो यहाँ से बच्चों आप कहोगे कि हाइट ऑफ nth रिबाउंड जो होगा हमारा वो e का पावर 2n इंटू h होगा, ठीक है। इसको मैं कोई कलर कर दूं, है ना, ये हमारा फॉर्मूला हो गया e का पावर n इंटू h, एक बार 2n इंटू h, ठीक है। ऐसे ही e का पावर 2n मतलब समझ रहे हो, अगर ये 3 होता है ना तो यहाँ पे ये 6 हो जाता है, ठीक है। आप चाहो तो करके देख सकते हो, इससे e का पावर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो याद कर लो कि hn जो होता है हमारा वो e का पावर 2n इंटू h होता है, ठीक है, e का पावर 2n इंटू h, ठीक है बच्चों। तो आप इसको ऐसे ही याद कर ले फटाफट। नेक्स्ट है बच्चों हमारा टाइम टेकन इन nth रिबाउंड, ठीक है। तो देखो पीछे वाले इक्वेशन का भी हम इसमें यूज करेंगे। पीछे वाला इक्वेशन क्या है हमारा, h1 इक्वल टू e स्क्वायर h, तो यहाँ लिखेंगे हम h1 इक्वल टू e स्क्वायर h, ठीक है। और एक और इक्वेशन है हमारा h2 इक्वल टू e4h, h2 इक्वल टू e4h, ठीक है। अब देखो h क्या होता है हमारा, हाफ gt स्क्वायर होता है ना। तो हाफ gt1 का स्क्वायर इक्वल टू कह सकते हो आप e,
और एच क्या होगा हमारा हाफ जी टी स्क्वायर। आ रहा समझ में आपको? ये जो पहला एच से गिरा बॉडी, ठीक है, तो इसको गिरने में वाला टाइम हम लोग टी मान रहे हैं, जो स्ट्राइक की वेलोसिटी उसको वी मान रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ तक सही है। अब क्या करोगे, हाफ जी से हाफ जी आप काट दोगे, है ना, तो यहाँ से T1 आएगा आपका E टाइम्स टी, ठीक है। अच्छा वैसे ही यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा H2, है ना, तो H2 क्या होगा हमारा हाफ जी T2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू E4, और H क्या है हमारा हाफ जी टी स्क्वायर। फिर से हमने इसको काट दिया हाफ जी से हाफ जी, तो यहाँ से T2 दोनों तरफ रूट किया हमने, तो हो गया ये E का पावर 2 इंटू टी, ठीक है। तो T1 है हमारा E का पावर टी, T2 है हमारा E का पावर 2 इंटू टी, है ना। तो ऐसे ही बच्चों टाइम टेकन टू nth रिबाउंड जो होगा हमारा वो E का पावर n इंटू टी होगा, ठीक है ना। टाइम टेकन टू nth रिबाउंड टी nth, वैसे कह सकते हो टी nth होगा हमारा E का पावर n इंटू टी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर दूं पहले, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि टी nth इक्वल टू E के पावर n, ठीक है, और टाइम कितना होता है हमारा रूट अंडर 2h बाई जी, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा टी nth, ठीक है। इसको भी मैं किसी कलर से अलग सेपरेट कर दूं, ये हो गया बच्चों हमारा टाइम टेकन इन nth रिबाउंड, ठीक है। तो क्या क्या याद कर लिया हमने, 3 फॉर्मूले याद कर लिए। एक वेलोसिटी आफ्टर nth रिबाउंड जो कि हो गया E की पावर n इंटू रूट अंडर 2gh या E की पावर n इंटू v। हाइट हो गया हमारा E के पावर 2n इंटू h, जहाँ पे h क्या है पहला वाला हाइट है। और क्या देख लिया हमने देख लिया टाइम टेकन इन nth रिबाउंड T की पावर n। तो ऐसे ही बच्चों और सारे डेरिवेशन कर लेना आप, ठीक है। मैं आपको रिजल्ट लिखवा देता हूँ क्योंकि मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, स्कूल के एग्जाम में तो आते नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना होगा, ठीक है। ऐसे ही करके जैसे मैंने 3 किया ऐसे ही करके बाकी भी आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल टाइम टेकन बिफोर स्टॉप जो होगा बच्चों हमारा टी, ये होगा रूट अंडर 2, अच्छा ये होगा हमारा रूट अंडर 2h बाई जी 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, ठीक है। ये आएगा हमारा टाइम टेकन बिफोर स्टॉप, ठीक है। वैसे ही आपका डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर स्टॉप, ये आएगा बच्चों हमारा, देखो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ये डिस्टेंस हमारा h प्लस ये क्या है h1, ये क्या है h2, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि टोटल डिस्टेंस h इक्वल टू स्मॉल h प्लस 2h1 है 2h2 है ना, ऐसे ही चलेगा। तो इसमें सबकी वैल्यू रखोगे आप, h1 h2 जो निकाले हुए हैं, है ना, इसको इसकी वैल्यू रखोगे आप, तो ये आएगा हमारा h टाइम्स 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये सब रिजल्ट मैं आपको कहूँगा डायरेक्ट आप याद रखें तो बेटर है, ठीक है। इसको भी मैं कलर कर दूं, ठीक है, ये याद रखो। अच्छा ऐसे ही अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड जो होगा बच्चों हमारा, है ना, वी एवरेज, ठीक है। एवरेज स्पीड होगा हमारा, ये होगा रूट अंडर जी एच अपॉन 2 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो ये होगा रूट अंडर जी एच अपॉन 2 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। यहाँ बच्चों ये रूट है, ये पूरे पे है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला याद कर लेंगे, बाकी मैंने तरीका बता दिया आपको, फिर से एक बार बता देता हूँ चलो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है आपको तो। देखो सबसे पहले क्या किया गया, इसको h हाइट से ड्रॉप किया गया, ठीक है। तो जिसने स्ट्राइक किया वो वेलोसिटी v था। उसके बाद जब इसने पहला रिबाउंड किया तो वहाँ मान लिया हमने वेलोसिटी इसका v1, ठीक है। और जो पहला हाइट है इसको मान लिया हमने h1। उसके बाद यहाँ अगर v1 होगा तो यहाँ भी v1 होगा, ये तो पता है आपको। उसके बाद सेकंड वाले हाइट को हमने मान लिया h2, थर्ड वाले को h3, h4 ऐसे करके nth हाइट तक ले लिया हमने, ठीक है।
अब जब इसने पहली बार स्ट्राइक किया है ना, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है और ये हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। तो हमने E इक्वल टू ले लिया v1 बाई v और यहाँ से v1 इक्वल टू हमारा EV हो गया, ठीक है। वैसे ही सेकेंड टाइम के लिए हमने क्या ले लिया, E इक्वल टू v2 अपॉन v1, ठीक है। यहाँ से v2 हमारा EV1 और v1 की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, तो ये आ गया e²v। ऐसे ही करके हमने देख लिया कि पहला v जो v1 आ रहा है वो e टाइम्स v आ रहा है, जो v2 आ रहा है हमारा e के पावर 2 टाइम्स v आ रहा है, जो v3 आ रहा है हमारा वो e के पावर 3 इंटू v आ रहा है ना। तो हमने देख लिया कि nth रिबाउंड अगर होगा तो e के पावर n इंटू v होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने याद कर लिया कि वेलोसिटी ऑफ nth रिबाउंड जो होगा वो e के पावर n इंटू v होगा, ठीक है। या पहला वेलोसिटी जो था अपना 2gh था तो 2gh के टर्म में रख दिया हमने। फिर हमने हाइट अटेंड का निकाला कि 5वें में कितना हाइट अटेंड होगा, 6ठे में कितना हाइट अटेंड होगा, ठीक है। तो इसी रिजल्ट को जो हमने यहाँ ड्राइव किया था है ना, इसी को हमने यूज कर लिया। v1 हमारा क्या था, e टाइम्स v। अब v1 है ना, तो ये ऊपर की तरफ h1 हाइट गया है, तो हमने कहा कि अच्छा इसका मतलब v1 जो है √2gh1 होगा, ठीक है, इक्वल टू e टाइम्स v और v कितना ले लिया हम √2gh है ना, क्योंकि h हाइट से गिरा है तो √2gh टाइम लगा होगा, ठीक है, सॉरी वेलोसिटी होगा। तो ऐसे ही करके हम बारी बारी से सबको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होंगे, कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट निकल के आएगा है ना, जो आपको नहीं पता था कोलिजन के बारे में, इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्टेड बॉल एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब आपसे बच्चों एक तो यहाँ पे थीटा पूछा जा रहा है, ठीक है, और आपसे v डैश पूछा जा रहा है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड बॉल एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द फिगर शोन बिलो, ठीक है। और यहाँ पे इस सरफेस पे E की वैल्यू जो है वो 1/2 है, ठीक है, 0.5 है, करेक्ट है यहाँ से। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि देखो इस वेलोसिटी जो आने वाला वेलोसिटी इसका 2 कंपोनेंट है ना। कैसे देखो, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा हो गया 45 है ना। तो 45 के लिए तो इसे देखना नहीं होता क्योंकि ये वाला कंपोनेंट हो गया हमारा v cos 45, ये हो गया हमारा v sin 45 और cos 45 sin 45 दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, तो आप दोनों को दोनों कह सकते हो v/√2, ठीक है। ये दोनों कंपोनेंट कितना हो गया v/√2, ठीक है। अगर 30 या 60 होता तो आपको देखना पड़ता कि है ना, और ये कंपोनेंट कुछ और होता, ये कंपोनेंट कुछ और होता। अभी फिलहाल दोनों को दोनों कितने हैं v/√2, ठीक है। अब यहाँ पे एकदम नोट करके लिख लो बच्चों कि कोलिजन के बाद इसका सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इस v डैश का भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बच्चों ये v/√2 ही होगा, ठीक है। कितना होगा v/√2 ही, ठीक है। तो अभी फिलहाल मिटाता हूँ मैं, अभी इसको मैं लिखता हूँ, इस कंपोनेंट को लिखूंगा मैं v डैश, देखो यहाँ पे थीटा ले लिया हमने है ना, तो यहाँ थीटा होगा तो यहाँ आपका थीटा ये हो गया, तो ये हो गया हमारा v डैश साइन थीटा और ये हो गया हमारा v डैश कॉस थीटा, ठीक है। तो v डैश साइन थीटा जो होगा हमारा बच्चों ये इक्वल होगा v/√2 के, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोलिजन के बाद चेंज नहीं करता है, ठीक है। एक बॉल आया सरफेस पे कोलाइड किया, किसी एंगल से निकल गया, तो यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे कह सकते हो आप कि v डैश साइन थीटा इक्वल टू ठीक है v/√2, ठीक है। अच्छा, और ये वाला कंपोनेंट की बात करें अगर मैं v डैश cos थीटा की, ठीक है, तो ये v डैश cos थीटा क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, और अप्रोच क्या है हमारा ये, ठीक है। तो आप जानते हो कि E होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा हमारा E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या था हमारा v/√2, ठीक है। और E की वैल्यू कितना है हमारा 1/2। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन इजी हो इसके लिए E इक्वल टू 1/√2 है ना डाला है, ठीक है। E एग्जाम में यही दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये हमने E इक्वल टू 1/√2 ले लिया, तो ये होगा v डैश cos थीटा इक्वल टू 1/√2, तो कितना हो गया बच्चों v/2, ठीक है। ये v डैश cos थीटा की वैल्यू हो गई और ये v डैश sin थीटा की वैल्यू हो गई, ठीक है। मीन्स ये वाला कंपोनेंट हमारा v/√2 हो गया और ये वाला कंपोनेंट हमारा क्या हो गया v/2, ठीक है। अब से क्या पूछ रहा है कि स्पीड, मतलब ये पूछ रहा है बच्चों, है ना। तो आप जानते हो कि ये दो वेक्टर 90 पे हैं, तो रिजल्टेंट जो v डैश होगा हमारा √(this)² प्लस this², ठीक है। v डैश जो होगा हमारा वो v/√2² प्लस v/2², ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा, है ना। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो v²/2 प्लस v²/4 एलसीएम लोगे, ये आ गया 4,
है ना, ये हो गया 3v², या आप जो कह सकते हो √3 है ना v/2। ये तो हो गया बच्चों हमारा वेलोसिटी का आंसर। ठीक है, आपसे एंगल भी पूछा जा रहा था, है ना, तो tan थीटा, tan थीटा क्या होगा हमारा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, यानी कि आप tan थीटा की बात करो, है ना, तो ये कंपोनेंट या यहाँ पे ले लो तो ये कंपोनेंट अपॉन ये कंपोनेंट। ठीक है, तो ये कंपोनेंट हमारा ये कंपोनेंट क्या लेंगे हम, इसी के इक्वल b sin थीटा के इक्वल, है ना, जो कि हमारा v/√2। ठीक है, और अपॉन में क्या लेंगे आप, ये वाला कंपोनेंट, ये कितना हमारा v/2, तो यहाँ पे हो जाएगा उल्टा आकर 2/v। ठीक है, तो काट पीट कर दिया यहाँ से, तो कितना है हमारा √2, तो आप कह सकते हो थीटा = tan इनवर्स √2। ऐसा समझो बच्चों, आसान था। क्या कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आया, यहाँ से कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि कोलिजन, अगर एक बॉल किसी एंगल से एक वॉल पे जाके टकरा जाए तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका चेंज नहीं होता है, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है। कितना हो जाता है बच्चों, तो यही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो हो जाता है वो e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाता है। ठीक है, बढ़िया कॉन्सेप्ट था ये, मजा आ गया। चलिए अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सिंपल सा ये एप्लीकेशन है आपको फार्मूला का। ठीक है, एक ब्लॉक था मास 5 किलोग्राम का। ठीक है, बॉल ले लेता हूँ मैं 5 किलोग्राम का, है ना, ये मूव कर रहा था लेफ्ट टू राइट, कितने स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड से। कोलाइड कर गया अनदर बॉडी से जो कि 3 किलोग्राम का था, है ना, ये हमने ले लिया 3 किलोग्राम का बॉडी, और ये मूव कर रहा था बच्चों अनदर बॉडी 3 किलोग्राम मूविंग अलोंग सेम लाइन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये इधर की तरफ आ रहा था, है ना, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि गिवन क्या है, m1 हमारा है 5 किलोग्राम और u1 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, m2 है हमारा बच्चों 3 किलोग्राम और u2 कितना है बच्चों हमारा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ है। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। कह रहा है इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, और अगला है हमारा इनइलास्टिक। तो देखो परफेक्टली इलास्टिक के लिए क्या था हमारा, v1 था बच्चों हमारा u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना, और यहाँ पे था हमारा 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, यही था, है ना। ट्रिक बताया था मैंने याद करने का। अगर यहाँ पे v1 है तो यहाँ पे u1 होगा पहले और m1 माइनस m2 होगा नीचे, डिनोमिनेटर तो याद करना नहीं होता है ना, और यहाँ पे ये होता है हमारा 2m2 u2। अब वैल्यू पुट करोगे आंसर आएगा, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला क्वेश्चन है। देखो u1 कितना लेंगे आप 2, है ना, m1 माइनस m2 कितना हो गया 5 माइनस 3, ये भी 2 अपॉन नीचे क्या लेंगे हम m1 प्लस m2 8। अच्छा अब देखो यहाँ पे जो u2 लोगे बच्चों आप, ये आपको माइनस में लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसको आपने प्लस में लिया तो इसको आपको माइनस में लेना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे u2 लिखेंगे माइनस का 4। ठीक है ना, आ गया सही में समझ में। यही बस यही कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन करवाया है कि बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, तो मैं माइनस ले लूंगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा 2m2 u2, है ना, 4 3 है ना 12 2 24 अपॉन 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बच्चों 4 और 8 से काटेंगे तो 1/2 माइनस ये कितना आया हमारा 8 3 है ना 1/2 माइनस 3। 3 रुपये आपके पास कर्ज में है और 1/2 अपने हैं, तो कितना आंसर हो गया बच्चों इसका माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स टकराने के बाद ये जो बॉडी है 5 किलोग्राम का, ये कुछ इस डायरेक्शन में जाने लगा है, कितने से 2.5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अच्छा दूसरे बॉडी का क्या हाल हुआ वो देखो, तो v2 का फॉर्मूला देखते हैं। v2 क्या है हमारा u2 m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2, यहाँ पे क्या है हमारा m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, फॉर्मूला का ट्रिक मैंने सिखाया हुआ है आपको। v2 है तो यहाँ पे u2 लोगे आप, m2 माइनस m1 करोगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस 5 सेकंड लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक है, देखो u2 के जब क्या रखेंगे -4, m2 माइनस m1 तो 3 माइनस 5 कितना आया -2 अपॉन नीचे में 8 प्लस 2 m1 u1, है ना, तो ये 5 2 10 2 20 अपॉन 8। ठीक है, तो यहाँ से माइनस प्लस हो गया तो हाँ 1, तो यहाँ से कह सकते हो बच्चों आपका ये आ गया प्लस का 3.5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स देखो हुआ क्या, जो बॉडी राइट की तरफ आ रहा था वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और जो ये बॉडी 3 किलोग्राम का
है ना, लेफ्ट की तरफ जा रहा था वो अब राइट की तरफ जा रहा है, कितने स्पीड से, 3.5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो आपको क्या क्या समझ में आया? यहाँ पे दो बातें समझने वाली बात है। सबसे पहली बात ये कि साइन आप लेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो अगर आप राइट वाले को पॉजिटिव लेंगे तो लेफ्ट वाले को आपको नेगेटिव लेना होगा, ठीक है, और आंसर आपका नेगेटिव में आ जाए, है ना, तो समझ लेना कि आप लेफ्ट की तरफ इसका फाइनल वेलोसिटी है ना। क्यों? क्योंकि आपने राइट को पॉजिटिव माना हुआ है और लेफ्ट को क्या माना हुआ है, नेगेटिव। ठीक है, लेफ्ट को नेगेटिव माना हुआ है और आंसर नेगेटिव में आ जाए मतलब लेफ्ट की तरफ वेलोसिटी है, राइट को आपने पॉजिटिव माना हुआ है, आंसर राइट में आ जाए मतलब फाइनल वेलोसिटी राइट की तरफ है। ठीक है, आगे समझ में, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और दूसरा कैसे फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, अच्छा यहीं पे बच्चों सेकंड पार्ट में कह रहा है कि E = 0.6 फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल सा बी पार्ट के लिए आप फॉर्मूला लगा देंगे, V1 = इनइलास्टिक कोलिजन वाला फॉर्मूला क्या था, U1 m1 माइनस EM2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2, है ना। यहाँ पे क्या था हमारा, m2 U2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और V2 के लिए क्या लगा दोगे आप, U2, है ना, यहाँ पे m2 माइनस EM1 m1 प्लस m2 प्लस यहाँ पे लगा दोगे 2m1 U1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ऐसे ही लगा करके आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो कोलिजन पे हमने आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया, है ना, इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। एक समझा दिया हमने आपको ये वाला कि वर्टिकल कंपोनेंट सिर्फ चेंज होता है। ठीक है, रिबाउंडिंग वाले ये भी कॉन्सेप्ट डायरेक्ट इससे आते हैं क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं वही किए। ठीक है, सारे अच्छे स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट हमने इनइलास्टिक का आपको समझा दिया। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करो मन से।